दोस्तों, क्या आपने कभी मसालेदानी के अंदर न्यूज़पेपर को रखा है? अगर नहीं, तो आज की बात शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप ये काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा बहुत ही अच्छे-अच्छे हेल्पफुल और यूज़फुल टिप्स हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, फ्रिज में आने वाली स्मेल को लेकर है। फ्रिज में जब हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, जैसे कभी सब्जी रख दिया, कभी हमने लौंजी रख दी, कभी हम कुछ मिर्ची प्याज कट करके रखते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट रखते हैं, और होता यह है कि बाकी की चीज़ों में यानी कि दूध मलाई में हमारी उन खाने का बहुत ज़्यादा स्मेल ऐसे भरी रहती है, या फिर फ्रिज खोलने के बाद कुछ चीज़ों की स्मेल बहुत ज़्यादा ही आती है। ऐसे टाइम पर अगर कभी आपके फ्रिज से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, तो उसको दूर करने के लिए एक छोटे से चीज़ का इस्तेमाल करिए और उसके बाद से जो है अपनी फ्रिज की स्मेल को दूर भगाइए। इसके लिए लेना है आपको कोयले का एक टुकड़ा। कोयले का एक टुकड़ा आपको छोटा सा लेना है, बहुत बड़े की जरूरत नहीं है, छोटा सा टुकड़ा लीजिए। इसको किसी बर्तन में रखिए, मतलब किसी बोल वगैरह में, और इस कोयले के टुकड़े को बोल समेत आपको रख देना है फ्रिज के कहीं पर भी सेंटर पार्ट में। कोयला जो होता है वो फ्रिज से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और इसकी स्मेल को दूर करता है। फ्रिज में आने वाली जितनी भी स्मेल है कोयला उसको सोख लेगा, और उसके बाद से आप क्या करिए कि 24 घंटे बाद, 1 से 2 दिन बाद कोयले को निकाल कर फ्रिज से बाहर कर दीजिए। जब भी आपके फ्रिज में स्मेल की समस्या हो तो ये वाला तरीका जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये तरीका बहुत ही कारगर होता है, साथ ही बहुत ही यूजफुल भी होता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी हल्दी से जुड़ी हुई। हल्दी तो का इस्तेमाल मोस्टली आपको पता है हम लोग खाने में तो करते ही करते हैं, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल और भी बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है। कभी स्किन के लिए, कभी रेमेडीज़ में यानी कि हेल्थ रेमेडीज़ में, या फिर कभी किसी और चीज़ में। हल्दी जो होती है बहुत ही गुणकारी चीज़ होती है, ये हमारे किचन में होती है, लेकिन अगर हल्दी को हम नारियल तेल के साथ मिलाएं तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। नारियल का तेल आप ले लीजिए जो आप यूज़ करते हैं कोई सी भी कंपनी का, और हल्दी के साथ मिलाकर इसका एक ऐसा गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। अब आपको पता है कि बारिश के दिनों में हो जाते हैं बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली फिंगर्स के बीच में, पैर के अंगूठे नाखूनों के बीच में। हम लेडीज जब बर्तन बहुत ज़्यादा धुलती हैं, हाथ काफ़ी देर तक गीले होते हैं, तो फिंगर्स के बीच में कुछ कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन की समस्या होती है। छोटे छोटे दाने निकलने की समस्या होती है, खुजली वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पैर के फिंगर्स के बीच में या फिर हाथों के फिंगर्स के बीच में जहाँ पर भी आपको ये समस्या हो, तो हल्दी में नारियल का तेल मिलाकर आप जो है उस चीज़ को हटा सकते हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। जब भी आपने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो इस पेस्ट को बनाकर थोड़ी देर हाथों पर लगाइए। आधे से 1 घंटे बाद हाथों को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि हाथों की जो इचिंग है, जो खुजली वगैरह है, वो सभी कुछ दूर हो जाती है। और हल्दी जो होता है बहुत ही एंटीबायोटिक तरीके से काम करता है। नारियल का तेल होता है, इसके भी स्किन पे इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। आपको बॉडी में कहीं पर भी इचिंग वगैरह की समस्या है तो इस चीज़ को आप टेस्ट करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी घर में कभी कभी क्या होता है कि हमें बाहर जाना होता है, या फिर रात में हम अपनी किचन क्लीनिंग करते हैं, लेकिन कुछ कुछ किचन में, कुछ लेडीज के किचन में ये समस्या होती है कि कॉकरोच बहुत ज़्यादा आते हैं। कॉकरोच आते हैं और सुबह उठकर वापस हमें किचन की सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम गंदे किचन में दोस्तों खाना नहीं बना सकते। तो जिन लेडीज़ के घर में कॉकरोच की बहुत ज़्यादा समस्या है, या फिर आप अपने किचन को 1-2 दिन के लिए बंद करके जा रहे हैं, तो आप इस टाइम पर प्याज की ये वाली ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आप एक प्याज को छील लीजिए, प्याज के छिलकों को बिल्कुल मत फेंकिए, साथ ही आपको प्याज के कुछ यानी कि 1 से 2 स्लाइस भी चाहिए होंगे। और इनका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे हमने प्याज का एक स्लाइस काटा, तो हम यहाँ पर प्याज के इन लच्छों को अलग कर लेंगे। तो प्याज जो होता है उसकी स्मेल से कॉकरोच जो है दूर भागता है। प्याज में कुछ ऐसी तगड़ी स्मेल होती है जिसकी वजह से कॉकरोच वगैरह या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट जो हमारे किचन के आसपास होते हैं, किचन स्लैब पे होते हैं, गैस के आसपास होते हैं, उनकी स्मेल से वो दूर भागते हैं। प्याज को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। अब अपने जो आपका गैस चूल्हा है उसके आसपास आप इन प्याज के छिलकों को या जो प्याज के टुकड़े आपने किए हैं वहां पर आप डाल सकते हैं। इस पर क्या होता है, अगर कॉकरोच वगैरह रात में बैठते हैं, सुबह उठकर हम इनको देख लेते हैं तो हमें वापस से इन पर तुरंत खाना बनाने की इच्छा नहीं होती। बिना क्लीन किए हम लेडीज अपना काम शुरू नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप किचन को रात भर के लिए या फिर 2-3 दिनों के लिए बंद करके जा रहे हैं, तो उन पर ऐसे प्याज के छिलकों को फैलाकर छोड़ जाइए। किचन स्लैब पर भी फैला दीजिए, मतलब किचन की उस एरिया में जहाँ जहाँ पर कॉकरोच आते हैं वहाँ पर आप प्याज के छिलकों और टुकड़ों को फैलाकर छोड़ दीजिए। जब आप आएंगे तो आपको आपका किचन बिल्कुल ही महकता सा मिलेगा। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कॉकरोच वगैरह या फिर किसी भी तरह के इंसेक्ट का निशान तक नहीं मिलेगा, क्योंकि प्याज की इसमें से दूर भागते हैं। और लौटने के बाद आप इन प्याज के छिलकों को हटाकर नॉर्मल क्लीनिंग करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। होप करती हूँ ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ।
हमारी जो नेक्स्ट टिप है मसालेदानी को लेकर है। मसालेदानी का इस्तेमाल हर घर में होता है दोस्तों, कोई ऐसा घर नहीं होता है जहाँ पर लेडीज मसालेदानी का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग स्टील के करते हैं, कुछ प्लास्टिक के, तो कुछ वुडन के। आपने देखा है मसालेदानी में जब हम मसाले भरते हैं या फिर इनका इस्तेमाल करते हैं, चम्मच से मसाले निकालते हैं, तो मसालेदानी में नीचे इस तरीके से कुछ मसाले हमेशा गिरे हुए रहते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारी जो मसालेदानी है वो बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगती है। इसमें मसाले चिपके हुए से होते हैं और अगर ये स्टील का है तो इनमें रस्ट लगने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से जब मसाले गिरते हैं तो ये मसाले चूंकि मिक्स हैं तो हमें इनकी क्वांटिटी का भी पता नहीं चलता, इनका हम इस्तेमाल कैसे करें ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट टाइम ये मसाले जो हैं गिरे नहीं और आपकी मसालेदानी भी साफ रहे, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जैसे मेरे भी मसालेदानी में इस तरह का मसाला गिरा हुआ था तो सबसे पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ और मसालेदानी को पोंछ लीजिए या फिर डिटर्जेंट से अच्छे से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए। और उसके बाद से आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि अपनी मसालेदानी के अंदर आपके पास अगर टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर नहीं है तो अखबार का कोई टुकड़ा काटकर यानी कि न्यूज़पेपर का कोई टुकड़ा काटकर आप उसमें बिछा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है, उसके बाद से हम अपनी मसालेदानी के डिब्बे अरेंज करके रखेंगे और जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो अगर कोई मसाला गिरेगा भी तो वो हमारे टिश्यू पेपर पर गिरेगा। इससे हमारी मसालेदानी खराब नहीं होगी, साथ ही जो है इसका इस्तेमाल करना ये देखने में भी अच्छा लगेगा। नॉर्मली क्या होता है, मसाले जब हम निकालते हैं तो मसाले गिरते ही गिरते हैं, तो इस ट्रिक से मसाले जब भी गिरेंगे हम उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो मैं न्यूज़पेपर को बिछाकर दिखाती हूँ कि इसको इस साइज में आप कट कर सकते हैं या फिर फोल्ड कर सकते हैं और बस इसके बाद से अपने मसाले के डब्बों को अरेंज कर लीजिए। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, साथ ही जो है ये एक तरह से हाइजीन का भी काम करते हैं, नीचे जो है गंदगी नहीं होती है। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारे उड़द की दाल को लेकर। उड़द की दाल जब भी हम बनाते हैं, धुली वाली उड़द की दाल, तो कई लोगों की शिकायत होती है कि उड़द की दाल उतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी उन्हें चाहिए होती है। ये उड़द की दाल यूपी के साइड में ज़्यादा खाई जाती है। इसको बनाते समय आप 2 टिप को फॉलो करिए, छोटी छोटी 2 टिप्स आपको फॉलो करनी है। पहली तो ये कि इस उड़द के दाल के साथ आपको 1 चम्मच मूंग की दाल भी भिगानी है। तो मैंने अभी अलग भिगो कर रखी थी सिर्फ इस आप लोगों को दिखाने के लिए। 1 चम्मच मूंग की दाल को भी साथ में भिगा लीजिए तो दाल का टेस्ट जो है कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा दाल में आप नमक हल्दी डालेंगे। नमक हल्दी के बाद जो एक तीसरी चीज आपको डालनी है दोस्तों वो है दही। जी हाँ, यहाँ पर हम जो है उड़द की दाल के साथ दही का भी इस्तेमाल करेंगे। तो 1 चम्मच दही लेकर बड़े चम्मच से दही को अच्छे से दाल के साथ मिला लीजिए, नमक हल्दी डालिए और दाल को जैसे पकाते हैं वैसे पका लीजिए, फिर दाल में लगा लीजिए तड़का। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से दाल बनाकर आप भी देखिएगा। फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।